शंकराचार्यमतास्य पद्मं पादञ्जलसावलकैकशं तन्त्रोटकं वाल्मीकिपारमन्यां सद्गुरुं सङ्गतमानतोऽस्मि श्रुते श्रुते पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ राजाङ्गितां शुक्लवृक्षां भवे प्रजाशतमानां अजायितां दुष्यमानां भजन्ते जगद्दिनां मुक्तभोगान् नमस्कार प्रकटाय महामुनये मुनये शिष्याय तस्यास्त्रे वैशिष्याय तदेश्वर पुरुषाय ते नमस्यामः दुःखत्रयारिघाताय ज्ञानसागरपरार्थिकेतु दृष्टेश्वरापार्ताच्चे नैकान्तात्यन्ततो भावाः। श्री ईश्वर कृष्ण प्रणय सांख्य कारिकाओं का वाचस्पति मिश्र विरचित तत्व कौमुदी नामक टीका के से विचार हम लोग कर रहे हैं। इसमें कल जो इंद्रियां हैं उन प्रत्येक इंद्रियों का एक कार्य अर्थात उनकी वृत्तियां बताई गई अथवा उन इंद्रियों के यहाँ पर जो अंतःकरण त्रय है उसके सामान्य वृत्तियों का भी वर्णन किया गया और प्रत्येक इंद्रियों के विशेष वृत्तियों का भी निरूपण किया गया। इसके बाद आगे तीसरे कारिका में चतुर्विध करणस्य असाधारणेषु वृत्तिषु क्रमाक्रमो सप्रकारो आह, यानी चार करण, इसमें महत, अहंकार और मन, ये तीन करण और दशक इंद्रिय मिलकर एक करण, इन चार प्रकार के करणों के जो असाधारण वृत्तियां हैं उनमें क्रम और अक्रम, किसका क्रम है किसका क्रम नहीं है, इसको सब प्रकार यहाँ पर बताने जा रहा है। उनके प्रकारों के सहित भेद यहाँ पर बताएंगे। देख लीजिए अग्रिम कार्य। युगपत् चतुष्टयस्य वृत्तिः क्रमशश्च तस्य निर्दिष्टा दृष्टे तथा प्रदृष्टे त्रयस्य तत्पूर्विका वृत्तिः। यहाँ पर बताया दृष्टे, ये भी हो गई थी। फिर देख लीजिए, यानी यहाँ पर इस तीस कारिकाओं तक विचार किया हुआ है। 30 कारिकाओं तक इन वृत्तियों की युगपत उत्पत्ति और क्रमशः उत्पत्ति
इनका निरूपण किया। यहाँ पर महत, अहंकार और मन तद्वत एकादश 10 इंद्रियों का समुदाय मिलकर चतुर्विध कर्ण बताए गए, उनके वृत्तियों का भी निरूपण किया गया। अब अग्रिम कारिका का अर्थात 31वें कारिका का आरंभ करने के पहले एक उपोद्घात अवतरणिका श्लोक के आरंभ में करने जा रहे हैं। वह कहते हैं कि स्याद एतत्, एतत् स्यात्, ये हो, ये होने दो। ये अर्थात क्या? ये वक्षमान, हम जो आगे कहने जा रहे हैं, ये होने दो। क्या कहते हैं? ये जो अथवा पीछे भी बताया था कि युगपत क्रमशश्च वृत्तिमत्वम चतुर्णाम, चार जो कर्ण बताए गए, चतुर्विध कर्णों की युगपत वृत्ति और क्रमशः वृत्तियां जो आपने बताई वो होने दो, उसमें कोई ये नहीं। लेकिन चतुर्णाम त्रयाणाम व वृत्तयो न तावत तन्मात्राधीना। चतुर्णाम त्रयाणाम अर्थात इंद्रियों सहित मन, अहंकार, मन तत्व, अहंकार, मन और इंद्रियां, इन चारों की अथवा त्रयाणाम अंतःकरण त्रय, महत, अहंकार और मन, इनके मत में चित्त नहीं माना गया। अंतःकरण चतुष्टय न मान करके अंतःकरण त्रय माना। महत अर्थात बुद्धि, अहंकार, अहंकार और मन, यह त्रिविध अहंकार की अथवा चतुर्विध कर्णों के वृत्तय अर्थात व्यापार, खुद के अपने अपने जो असाधारण व्यापार है, असाधारण क्रिया है, यह क्रिया तावत तन मात्राधीना न, तावत तन मात्राधीन, तन मात्राधीन अर्थात केवल इन चार कर्णों के अधीन। तत्का तत् यह सर्वनाम है और पूर्व का परामर्शक होगा। तो पूर्व का परामर्शक अर्थात एक चतुर्नाम का परामर्शक होगा अथवा त्रयाणाम का परामर्शक होगा। तो ये केवल इन चार कर्णों के अधीन उनके व्यापार नहीं है, अथवा केवल 3 कर्णों के अधीन उन 3 कर्णों के व्यापार नहीं है। क्यों आप कहते हो कि उन इंद्रियों के अधीन ही उनके व्यापार नहीं है? ऐसा क्यों कहा? केवल उनके अधीन नहीं, उनके अधीन तो होंगे, लेकिन केवल उन इंद्रियों के ही अधीन उनके व्यापार नहीं, ऐसा क्यों कहा? तो आगे बोलते हैं तेषाम सदा तनत्वेन, तेषाम अर्थात कर्णानाम, तेषाम कर्णानाम। थोड़े पीछे का भी, पीछे क्या चल रहा है इसको भी ध्यान में रखना है ना, केवल आगे क्या चल रहा है एक टक देखते रहोगे और पीछे का अनुसंधान ही नहीं होगा तो ग्रंथ समझ में कभी नहीं आएगा। पीछे क्या चल रहा है, आगे तो आने वाला तो बता ही जाएगा, लेकिन पीछे का अनुसंधान रखो। यहाँ पर तेषाम, तेषाम का अर्थ क्या है? तेषाम कर्णानाम। अब ये कितने कर्ण बताए? चतुर्विध ले दो। तेषाम चतुर्विधानाम कर्णानाम सदा तनत्वेन, सदा तन। यहाँ पर एक सूत्र ध्यान में आता है, किससे यह सदा तन बन गया? बोलो पूरा आरंभ करते फिर पूरा नहीं करते। सायं चर प्राण्य प्रागे वे भेष्टुटिलो, है ना? सायं चर प्राण्य प्रागे वे भेष्टुटिलो, इसके द्वारा जो सायं, चिर, प्राण्य, प्रागे और अव्यय, इनसे परे ट्यू
और ट्युल प्रत्यय होता है। तुट च और तुट आगम भी होता है। ट्युल होगा तो उसको क्या होता है, यह बचेगा, योरना को से अन होगा, है ना। टकित संज्ञा के बचेगा, टकित संज्ञा, लकित संज्ञा, यू बचेगा दोनों में भी, तो अन होगा। और उसको तुट आगम करने के बाद तन, सदातन अर्थात सदाभव सदातना, नित्य होने वाला, निरंतर होने वाला, यह सदातन शब्द का अर्थ है। और तस्य भावः सदातनत्वं तेन सदातनत्वेन तेषां सदातनत्वेन, अर्थात ये चार प्रकार के करण नित्य होने से वृत्ति नाम, क्योंकि करण साधन नित्य है तो कारण नित्य है, तो उसका कार्य भी नित्य होने का प्रसंग आएगा, है कि नहीं। कारण कैसा है, नित्य। कारण कौन है, चतुर्विध करण, वो कैसे है, नित्य है। तो उनका होने वाला कार्य क्या कार्य है, ज्यादा इधर उधर नहीं जाना पड़ता आपको, कभी सोचना नहीं, कुछ नहीं, आगे की ऊपर की एक भी पंक्ति ध्यान में होगी तो आपको उतर आएगा प्रत्यय। अब कितना इधर उधर करके क्या होगा, यहाँ पर ही बताए उनका कार्य, क्योंकि तीनों के व्यापार ये उनका कार्य होगा। तो यहाँ भी लिखा, आगे ही लिखे, वृत्ति नाम सदोत्पाद प्रसंगात, ये करण नित्य है इसलिए उनके कार्य वृत्तियां व्यापार वे भी सदा अर्थात निरंतर उत्पन्न होने का प्रसंग आएगा। प्रसंग होने से ये, क्योंकि ये दोष आया, ये आपत्ति आ गई, वे नित्य होने से इनमें सदा निरंतर उत्पन्न होने का प्रसंग होगा। और नित्य उत्पन्न होने, क्योंकि उनके व्यापार तो नित्य ही होंगे, नित्य उत्पन्न होंगे तो कभी किसी को निद्रा भी आएगी कि नहीं आएगी, नहीं आएंगे ना, क्योंकि सब व्यवहार अपना इतस्तत हो जाएगा। इसलिए इन्होंने कहा, और कहोगे तो आकस्मिकत्वे तो वृत्ति संकर प्रसंग। अब ये इनके वृत्तियां अकस्मात कभी भी हो जाती है, इसका कोई नियम नहीं। यदि कोई मानेंगे कि नहीं नहीं ये तो आकस्मिक है, कभी भी ये इंद्रियां प्रकट होती है, ये नित्य नहीं रहती, तो ये उत्तर देंगे तो फिर तो वृत्तियों का संकर होने का प्रसंग आएगा। एक वृत्ति दूसरे उस वृत्ति में मिश्रित होगी। यदि ये आकस्मिक कभी भी ये वृत्तियां उत्पन्न करती है तो इसलिए नियम है तो हो अभावात। अब कोई नियम नहीं बचा ना, यदि नित्य मानोगे तो नित्य वृत्तियों का प्रसंग होगा, यदि आकस्मिक मानोगे तो वृत्तियों का संकर होने का प्रसंग होगा। इसलिए इसमें कोई भी नियम करने वाला हेतु नहीं है। नियम हेतु न होने से या यहाँ पर ये इंद्रियों की अथवा इन करणों की जो वृत्तियां हैं केवल इंद्रियों के उन करणों के अधीन नहीं है, अर्थात उनका कोई न कोई सहायक होगा। यह पूर्व पक्ष का कहना है। क्या कहना है, इंद्रियां इन करणों की वृत्तियां केवल करणों के अधीन नहीं है, तन मात्राधीन न। फिर क्यों तो उनके अधीन नहीं है, तो दो दोष आने के कारण उनको केवल उनके अधीन नहीं बोल सकते। यह पूर्व पक्ष की शंका, उसका उत्तर कारिका में दिया जा रहा है। देखिए, इति अतः, इसलिए आह कर रहे हैं। स्वाम स्वाम प्रतिपद्यन्ते परस्परा कुत हेतु काम वृत्तिम पुरुषार्थ एव हेतुर न केनचित् कार्यते करणम। यहाँ पर ये करणों के विषय में शंका है,
तो यहाँ पर क्रियापद दिया हुआ है प्रतिपद्यन्ते, उनके उसका कर्ता होगा करणानि। तो अन्वय करते समय देखेंगे करणानि परस्पराकुत हेतु काम स्वाम स्वाम वृत्तिम प्रतिपद्यन्ते। इसमें हेतु क्या है? कहते हैं पुरुषार्थ एव हेतुर केनचित करणम न कार्यते। यह अन्वय इसका अर्थ करणानि, करणानि अर्थ यहाँ पर दिया नहीं है, लेकिन ये कर्णों का विषय चल रहा है तो हमको करणानि ये कर्ता रूप से स्वीकार करना है। तो क्या होगा? करणानि चतुर्विध करणानि करण परस्पराकुत हेतु काम स्वाम स्वाम वृत्तिम प्रतिपद्यन्ते। परस्पराकुत हेतु अर्थात परस्पर जो संकेत, आकुत हम बोलते हैं संकेत, परस्पर अर्थात परस्पर का जो संकेत, उनके कारणीभूत जो खुद की स्वयं स्वाम स्वाम वृत्ति अपने अपने वृत्तियों को प्रतिपद्यन्ते अर्थात प्राप्त करते हैं। खुद के अपने अपने वृत्तियों को वे प्राप्त करते हैं। अब यहाँ बोलेंगे तो कौन हेतु है? ये वृत्तियां अपने अपने यानी परस्पर पारस्परिक जो संकेत उसके कारण रूप वृत्तियों को इंद्रियां प्राप्त करती है, लेकिन ये अपने अपने वृत्तियों को प्राप्त करने में क्या हेतु है? उत्तर देते हैं अत्र पुरुषार्थ एव हेतु। यहाँ पर पुरुषार्थ ही हेतु है, अर्थात पुरुष के लिए ही इनकी प्रवृत्ति है। अन्य केनचित करणम न कार्यते, किसी के द्वारा भी करण को नहीं किया जाता, अर्थात प्रेरित नहीं किया जाता। कोई भी इन कर्ण चतुष्टय को प्रेरित नहीं करता। ये कर्ण स्वयं ही पुरुषार्थ के लिए प्रवृत्त होते हैं, पुरुष के लिए, क्योंकि ये सब कर्ण इत्यादि ये प्रकृति के अंतर्गत है। और ये प्रकृति किस लिए प्रवृत्त होती है? पुरुषार्थ के लिए। प्रकृति पहले ही बताया था ना, प्रकृति नित्य पुरुषार्थ के लिए प्रवृत्त होती है। उनमें ये सब कर्ण आते हैं, इसलिए यह भी पुरुषार्थ के लिए प्रवृत्त स्वयं प्रवृत्त होते हैं, उनको कोई प्रेरित नहीं करता। यह सरल सरल श्लोक का अर्थ है। अब इसकी टीका देखिए, स्वाम इति यह प्रतीक है। आगे करणानि इति शेषः, यहाँ पर करणानि पद चाहिए था, नहीं है, शेष इसको आधारित कर लीजिए करणानि। अब देखिए यथा ही बहवः पुरुषाः शाक्तिक याष्टिक धानुष्क कार्पाणिकाः कृतसंकेताः परावस्कंदनाय प्रवृत्ताः तत्र अन्यतमस्य आकुतम अवगम्य अन्यतमः प्रवर्तते प्रवर्तमानस्य शाक्तिक शक्तिमेव आदत्ते न तु यष्ट्यादिकम् एवं याष्टिकोऽपि यष्टिम एव न शक्त्यादिकम्। देखिए यथा ही बहवः पुरुषा, एक पुरुष नहीं है, अनेक पुरुष है, अलग अलग पुरुष है। इसमें कौन कौन पुरुष बताए, नाम दिए, शाक्तिक याष्टिक धानुष्क कार्पानिका, ये 4 नाम दिए गए। इसमें शाक्तिक कौन है? ये सब योद्धे है,
ये शक्ति एक अस्त्र है, आयुध है। शक्ति आयुध है जिसका, उसे कहते हैं शक्ति का। दूसरा यष्टि अर्थात लाठी, काठी। वही जिसका आयुध है, मारने का साधन है, वो कौन है? याष्टिक। धनुष्य जिसका मारने का साधन है वह दानुष्क। और कृपाण अर्थात तलवार, तलवारी जिसका मारने का साधन है वह कौन है? कारपाणिक। ऐसे चार पुरुष हैं। कौन कौन? शाक्तिक और कारपाणिक। कितने हो गए ये? चार। अब ये कृत संकेता परावस्कंदनाय प्रवृत्ता, इनको युद्ध के आरंभ में इनको संकेत यानी कृत संकेत, जिनको संकेत किया है कि अब युद्ध करना है। यह होता है ना, कोई ना युद्ध के लिए जाते समय किसी का आक्रमण शब्द हो अथवा ये सभी अब युद्ध के लिए घात लगा कर बैठे और बोलेंगे हम कुछ ऊपर उड़ाएंगे, कुछ करेंगे, कुछ आवाज करेंगे, तब सबने एक बार हमला करना है। ये व्यवहार उनका एक संकेत है। युद्ध करने वाले लोगों का अलग अलग संकेत होगा। तो कहा कि इनको सब संकेत किया कि युद्ध करना है। ये सब कृत संकेत हो गए पुरुष। फिर वो क्या करते हैं? जब युद्ध के लिए संकेत किया तो जो शाक्तिक है वह शक्ति रूपी आयुध को ही उठाएगा, दानुष का धनुष रूपी आयुध को, याष्टिक यष्टि को ही उठाएगा, कारपाणिक कृपाण को तलवार को ही उठाएगा। वो अपने अपने आयुध को ही उठा देता है, दूसरों को आयुध, दूसरे के आयुध को नहीं उठाता। वही कहा कि कृत संकेता परावस्कंदनाय प्रवृत्ता, पर अवस्कंदनाय, दूसरों को मारने के लिए। पर कौन हो गया? शत्रु। शत्रु को मारने के लिए प्रवृत्त हुए ये सब अपने अपने आयुध विशेष को ही ग्रहण कर रहे हैं। तत्र अन्यतमस्य आकुतम अवगम्य अन्यतम प्रवर्तन है। उसमें क्या है? उन चारों में से किसी एक का, यह अन्यतम का अर्थ होता है ना। अन्यतम अर्थात अन्यतमत्व अर्थात अन्यतमत्व अर्थात तर्क संग्रह पढ़कर छोड़ दिया। अर्थात भिन्न भिन्नत्व। अन्यतमत्व शब्द का अर्थ है भिन्न भिन्नत्व। अब बोलोगे वो पता नहीं सकते, उसको आवर्तन करना चाहिए। ये भिन्न भिन्नत्व अर्थात इसमें क्या होता है? ये चार ग्रहण हमने कर लिए, उनसे भिन्न कौन हो गए? चार से अतिरिक्त जो भी होंगे वो सब भिन्न हो गए। उनसे भिन्न कौन हो गए? ये चार। इसको कहते हैं अन्यतमत्व, भिन्न भिन्नत्व। इनमें वस्तुतः तो इसमें चारों में से कोई एक, अन्यतमत्व का अर्थ होता है चारों में से कोई एक। चारों में से किसी एक ने इशारा किया कि ये करो, तो दूसरा कोई होगा उसके नजदीक, वो उसका काम करता है। अपना जो काम निर्धारित किया हुआ है, कोई चारों भी तो संकेत नहीं करेंगे। किसी काल में चारों में से एक करेगा, किसी काल में चारों में से दो करेंगे, किसी में चार कर सकते, तीनों भी कर सकते हैं संकेत, और एक उसमें प्रवृत्त हो सकता है। तो यहाँ पर यही कहा कि तत्र अन्यतमस्य, अन्यतमस्य अर्थात उन चारों में से किसी एक का आकुतम, आकुतम अर्थात अभिप्राय हो अथवा संकेत हो, उसको जान करके अन्यतम प्रवर्तते, उनमें से किसी कोई एक प्रवृत्त होता है। प्रवर्तमान सुशाक्तिक, प्रवृत्त होने वाला, परंतु प्रवृत्त होने वाला शाक्तिक शक्ति में आदत्ते, शक्ति रूपी आयुध को ही ग्रहण करता है। केवल पुस्तक को देखते हैं कि पूरा ध्यान भी देते हैं। आगे देखिए,
न तो यष्ट्याधिकम, क्या ग्रहण नहीं करता है? हमको बोलना है, चुप नहीं बैठना, ऐसे मुंह पर हाथ देकर बैठ रहे, थोड़ा टाइट बैठो ना, है ना। ये यदि प्रवृत्त होने वाला शाक्तिक है, वो किसको ग्रहण करता है? हाँ, शक्ति को ही ग्रहण करता है, शक्ति रूपी आयुध को ही ग्रहण करता है। किसको ग्रहण नहीं करता है? यष्टि इत्यादियों को ग्रहण नहीं करता। एवं अर्थात इस प्रकार याष्टि को भी, याष्टि करता यष्टि अर्थात लाठी को धारण करने वाला लाठी को ही ग्रहण करता है। यष्टिम एव आदत्ते न शक्त्यादिकम, वो किसको ग्रहण नहीं करता? आयुध, शक्ति इत्यादि अर्थात शक्ति इत्यादि आयुध को। पूरे शब्द बोलो तो बुद्धि में आएंगे, नहीं तो पहले हम आगे से। तथा अन्यतमस्य करणस्य आकुतात् स्वकार्य करणाभिमुख्यात् अन्यतमं करणं प्रवर्तते। तथा अब उसी प्रकार, अब तो ये दृष्टांत हुआ, अब अपने 4 करणों में आ जाओ। कौन कौन से कर्ण है बोलिए? मन, अहंकार, क्रम से बोलिए। मन, अहंकार और दशेंद्रिय समुदाय, ये कितने कर्ण हो गए? 4। तो अन्यतमस्य कर्ण से अर्थात इन 4 4 करणों में से किसी एक कर्ण के आकुतात अर्थात संकेतात, 4 करणों से किसी एक कर्ण के संकेत से स्वकार्य करणाभिमुख्यात्, अब ये किसी आकुत अर्थात संकेत है, स्वकार्य करण अभिमुख्यात् अर्थात अपने कार्यों का जो करण, अपने कार्यों का जो करण होगा उस कर्ण के अभिमुख होने से, अभिमुख जो संकेत, उसी संकेत से अन्यतमं करणम प्रवर्तते। अन्यतम अर्थात कोई भिन्न भिन्नत्व है, देखिए अन्यतम उन 4 करणों में से कोई एक करण प्रवृत्त होता है। तत्प्रवृत्तश्च हेतुमत्वात् न वृत्ति संकर प्रसंगः, क्या कहा? वह वृत्ति संकर क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो प्रत्येक करण जो प्रवृत्त होता है वो कुछ कार्य वाला है, कोई उसका हेतु है, हेतुमत है, उसका कोई ना कोई कारण है। देखे तत्प्रवृत्तिश्च अर्थात कर्ण प्रवृत्ते है, करणों की प्रवृत्ति कैसी है? हाँ, हेतुमत होने से वृत्ति संकर प्रसंग, न वृत्तियों के संकर का प्रसंग नहीं होगा। इति उक्तम, यही कारिका में बताया। स्वाम स्वाम प्रतिपद्यन्ते, वे अपने अपने वृत्तियों को प्राप्त होते हैं। किसे प्राप्त होते हैं? अपने अपने वृत्तियों को प्राप्त करते हैं। यह कहा, और इसके विषय में पुनः पूर्व पक्षी एक शंका करता है। वो कहता है ये होने दो, क्या होने दो? कहते याष्टिकादय चेतनत्वात् परस्पराकुतम अवगम्य प्रवर्तन्ते इति युक्तम, करणानि तु अचेतनानि तस्मान् नैव प्रवर्तितुम् उत्साहन्ते। ये क्या कहा कि याष्टिकादय, याष्टिक, दानुष, शाक्त और कार्पण, ये चारों भी अचेतन है कि चेतन है? चेतन पुरुष है, व्यवहार में चेतन है ये सब। ये चेतन पुरुष परस्पराकुतम अवगम्य, परस्परों का संकेत जान करके प्रवर्तन्ते
अर्थात प्रवृत्त होते हैं। इति युक्तम, यह योग्य है। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये योग्य नहीं, योग्य ही है। तस्मात्, परंतु ये जो करण है, करण चार करण, महत् चेतन है क्या? नहीं। अहंकार नहीं, मन नहीं, इंद्रिया नहीं, ये तो चारों भी कैसी है? अचेतन। अचेतन है। करणानि तु अचेतनानि, परंतु करण अचेतन है। तस्मात् न एवं प्रवर्तितुम उत्साहन्ते, वे इस प्रकार प्रवृत्त होने के लिए समर्थ नहीं है। तेन एषाम अधिष्ठात्रा करणानां स्वरूप सामर्थ्योपयोगा भिन्नत्वेन भवितव्यम इति अतः आह। कहते तेन एषाम अधिष्ठात्रा, उसके कारण क्या हो गया? तेन एषाम अधिष्ठात्र, एषाम तेन अधिष्ठात्रा, इनके, इनके अर्थात इन करणों के उस अधिष्ठाता के द्वारा, उस अधिष्ठाता के द्वारा स्वस्वरूप सामर्थ्योपयोगा भिन्नत्वेन भवितव्यम, इसलिए इनका कोई ना कोई अधिष्ठाता जो जड़ होते हैं। गंभीर लग रहा है नहीं ना? फिर आप गंभीर मत बनना, है ना? यहाँ पर देखिए, कोई भी जड़ पदार्थ होता है, जैसे गाड़ी है, अपना कोई भी पदार्थ यंत्र है, उसको चलाने के लिए वो तो स्वयं जड़ है, वो तो स्वयं प्रवृत्त नहीं हो सकता। उनका कोई ना कोई अधिष्ठाता होता है कि नहीं? गाड़ी चलाते समय गाड़ी स्वयं दौड़ती है कि दौड़ाने वाला उसमें लगता है कोई? हाँ? दौड़ाने वाला कौन लगता है? बैल। इसमें आदमी ही चाहिए ना, यानी बुद्धिमान एक कोई ना कोई आदमी होना चाहिए। उसी तरह ये इंद्रिया कैसी है? अचेतन है, अर्थात जड़ है। तो जड़ पदार्थों को चलाने के लिए कोई चेतन होना चाहिए। वे कहते हैं एषाम करणाना तेन अधिष्ठात्रा, उस अधिष्ठाता के द्वारा, अर्थात उस चेतन प्रेरक किसी अधिष्ठान के द्वारा इन करणों को होना चाहिए, है ना? अर्थात इन करणों का कोई ना कोई अधिष्ठाता होना चाहिए। एक अधिष्ठात्रा करणाना स्वरूप सामर्थ्य योगा भिन्नेन, अर्थात स्वरूप सामर्थ्य उपयोगा भिन्नेन, का स्वरूप अर्थात खुद का जो सामर्थ्य, उस सामर्थ्य से सामर्थ्य का उपयोग, सामर्थ्य का उपयोग उसका अभिन्न, अर्थात यहाँ पर करते हैं अभिन्नेन, उन करणों का जो सामर्थ्य है, उन सामर्थ्यों का अभिज्ञ, अभिज्ञ अर्थात ज्ञाता, जानकार, ऐसे किसी न किसी पुरुष के द्वारा, चेतन पुरुष के द्वारा होना चाहिए, अर्थात चेतन पुरुष होना चाहिए। यहाँ पर तव्यत के योग में तृतीय विभक्ति हो गई है, कृत्य प्रत्यय में कृत्यक्त कलर था। यहाँ पर का ये कौन सा है? यहाँ पर ये भाव और कर्म में ही ये तव्यत इत्यादि प्रत्यय होते हैं, इसलिए उनके साथ जो कर्ता आता है, कर्तृकरण तृतीया, इस सूत्र के द्वारा कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति होती है। अर्थात ऐसा कोई ना कोई पुरुष होना, चेतन होना चाहिए। तो उत्तर देते अतः, यहाँ पर प्रेरक इनको कोई भी नहीं। क्या कहते सिद्धांति? शंका करने वाले ने कहा ये जड़ है, इसलिए उनको, इनको
प्रेरित करने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। तो सिद्धांति ने उत्तर दिया नहीं, इनके लिए प्रेरित करने वाला कोई नहीं है। फिर ये व्यापार कैसे करते हैं? एक ही हेतु है, पुरुषार्थ एवं हेतु। क्या हेतु है? किन पुरुषार्थ किन का हेतु है? इन कर्णों के प्रवृत्ति का। किसका हेतु है? कर्णों के प्रवृत्ति का कौन हेतु है? पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ ही हेतु है। पुरुषार्थ एवं हेतु न केनचित कार्यते कर्णम। इसमें पुरुषार्थ ही हेतु है, किसी के द्वारा भी कर्णों को प्रवृत्त प्रेरित नहीं किया जाता। अब पुरुषार्थ क्या चीज है? पुरुषार्थ का कथन किया, भोगापवर्ग लक्षण पुरुषार्थ। पुरुषार्थ दो प्रकार का है। श्रेयात्मक पुरुषार्थ आपको कल बताया हुआ, और प्रेयात्मक शब्द क्यों बताए? क्योंकि ध्यान में आए इसलिए। भोग ये तो प्रेय हो गए, अपवर्ग ये श्रेय हो गया। अपवर्ग न पवर्ग यस्मिन् सह अपवर्ग। पवर्ग में कितने वर्ण आते हैं? 5। हाँ, आपकी बुद्धि कुंठित हो गई क्या रे? मैं पूछ रहा हूँ कि पुरुष है तो देखते रहते पवर्ग में कौन से वर्ण आए थे। अब ये भी यदि ध्यान में नहीं आएगा तो आप कितने मूर्ख होंगे, ऐसे ही बोलना पड़ेगा मेरे। इसमें पवर्ग में कौन से वर्ण है? बोलो। प से क्या ग्रहण करेंगे? पा। फ से फल। प से फल बंधन बद्धता। भ भ्रम भीति भय जो भी। और म से ममता, मोक्ष जिसमें नहीं होता। ऐसे नहीं होता क्या? मोक्ष का ही लक्षण कर रहे हैं आप, जिसमें 5 नहीं होते, पवर्ग नहीं होता। पाप, फल, बद्धता, भ्रम, भय और ममता जिसमें नहीं है वही मोक्ष है, वही अपवर्ग है। एक आगे भोग और अपवर्ग रूप यह पुरुषार्थ है। ए पुरुषार्थ एवं अनागतावस्था प्रवर्तयति। कौन प्रवृत्त करता है कर्णों को? अनागत। कौन प्रवृत्त करता है? पुरुषार्थ प्रवृत्त करता है। कौन प्रवृत्त करता है? पुरुषार्थ का स्वरूप कैसा है? भोगापवर्ग लक्षण, भोग और मोक्ष रूप यह पुरुषार्थ प्रवृत्त करता है। कैसा पुरुषार्थ है ये? अनागतावस्था है, जो अभी प्राप्त नहीं हुआ, अनागत अवस्था है जिसके, ऐसा पुरुषार्थ ही प्रवृत्त करता है। यानी प्रवर्तते यति रणानी हो गया, उसके पीछे लिखो करणानी। पुरुषार्थ ही कर्णों को प्रवृत्त करता है। कृतम अत्र तत्स्वरूपाभिज्ञेन कर्ता। इसलिए कहते कृतम का अर्थ है कृतम का अर्थ है व्यर्थम। किसका? कौन व्यर्थ है? कहते हैं अत्र तत्स्वरूपाभिज्ञेन कर्ता। उसके अर्थात कर्णों के स्वरूप का जो अभिज्ञ करता है वह व्यर्थ है। अर्थात कर्णों के स्वरूप को जान करके कर्णों को प्रेरित करने वाला कोई भी करता है, ऐसा बोलना ही व्यर्थ है। हेतच्च वत्स विवृद्धि निमित्तम इति अत्र उत्पादयिष्यते। और ये कर्ण कैसे प्रवृत्त होते हैं इसका कथन हम आगे करेंगे। जैसे ये वत्स विवृद्धि निमित्तम यह कार्य का आगे आएगी। देखो दूध जड़ है कि चेतन है? दूध चेतन है, बोला ना? कैसा है? जड़ है। नहीं तो बोल भी सकते हो चेतन है, क्योंकि अगर ध्यान बुद्धि का प्रयोग ये नहीं करना तो बोलेगा
चेतन है। दूध कैसा है? जड़ है। जड़ है। लेकिन जड़ दूध भी पहले स्तन में दूध नहीं होता, लेकिन बछड़ा आएगा तो क्या होता है, बाद में सब दूध नीचे आता है। आता है कि नहीं? तो जड़ दूध है, प्रवृत्त होता है कि नहीं? क्यों? बछड़ों को बढ़ाने के लिए, है कि नहीं? बछड़ों को बढ़ाने के लिए यह दूध प्रवृत्त होता है। इसमें ही इसका अतिशय इस श्लोक में अर्थात 57 कारिका में इसका उत्तम तरह से प्रतिपादन किया जाएगा, यह कहा। अब इसमें जो बताया था अगली कारिका की अवतरणिका है, न केनचित कार्यते कर्णम इति उक्तम तत्र कर्णम विभजते। देखो, केनचित अर्थात उनसे भी किसी के भी द्वारा, है ना, किसी के भी द्वारा कर्णम न कार्यते, अर्थात बोलिए ना, कार्यते का अर्थ है प्रेरित किया जाता है। कर्णम न कार्यते अर्थात कर्णों को प्रेरित नहीं किया जाता। तत्र इति उक्तम, ऐसा बताया। उसके वहां पर कर्णम विभजते। अब यहाँ पर कर्ण जो इंद्रियां है उनका विभाग करते हैं, देख लीजिए। कर्णम त्रयोदश विधम तदाहरण धारण प्रकाश करम कार्यंच तस्य दशधार्यम दशधा आहार्यम धार्यम प्रकाशंच। सरल अर्थ, कर्णम त्रयोदश विधम। कर्ण कितने प्रकार के हैं? 13 प्रकार के। उनके व्यापार कौन कौन से तो बताया। तद आहारण धारण प्रकाश, यह इंद्रिया या कर्ण धारण करना। दूसरा है ना, पहले ग्रहण करना, दूसरा धारण करना, और तीसरा है प्रकाश करना। ये 3 प्रकार के कर्ण है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार। कौन कौन से? आहार, धारण, प्रकाश। ग्रहण करना, धारण करना और प्रकाशित करना। इस तरह से कर्ण 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के कर्ण हैं। 3 प्रकार के कर्ण है। कार्यंच तस्य दशधा, उनका कार्य कितने प्रकार का है? 10 प्रकार का है। एक आहार्य, दूसरा धार्य, तीसरा प्रकाश। प्रकाशंच। ऐसे 3 प्रकार 10 प्रकार के कार्य है। अब देख लीजिए इसमें, अच्छा कम कर लीजिए। ये कारिका का अर्थ हुआ, ठीक है। ओम पूर्णमदः